नमस्कार दोस्तों। अब देखिए, हमारे देश के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर कंट्रोवर्सी होती रहती है, लेकिन ये वाला कंट्रोवर्सी और ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है, क्योंकि खुद जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं उनका यहाँ पर बयान आ गया है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। बेसिकली आपने सुना होगा, कुछ न्यूज़ खबर आई थी कि जो न्यूजीलैंड की हाई कमीशन है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो यूथ विंग है उनसे ऑक्सीजन के लिए डायरेक्टली अपील कर दिया ट्विटर पर, जिसको लेकर बताया गया कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसको शायद पसंद नहीं आया, उनका यहाँ पर कुछ बयान आया। कांग्रेस पार्टी के जो जयराम रमेश जी हैं उनका यहाँ पर फिर बयान आता है। इसको लेकर बोला जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि क्या एस जयशंकर साहब ने झूठ बोला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की, जेसिंदा आर्डर्न, उनके द्वारा बयान आ गया कि हाँ, जो ऑक्सीजन की अपील की गई थी हाई कमीशन के द्वारा, वो शायद कांग्रेस पार्टी को नहीं, डायरेक्टली सरकार के पास करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से करना चाहिए था। तो ये पूरा मामला है क्या, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली मैं अपने वीडियो के अंदर सब कुछ जो फैक्ट है वो आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ कि हुआ क्या, ये कंट्रोवर्सी है क्या बेसिकली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए मैं इसके एकदम शुरुआत से आपको बताता हूं हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो जो न्यूजीलैंड का हाई कमीशन, आप सबसे पहले याद रखना, एम्बेसी हम इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर आते हैं। मतलब भारत हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, पहले ब्रिटेन की कॉलोनीज रह चुके हैं, तो ये कॉमनवेल्थ का पार्ट है, इसीलिए आपस में एक दूसरे को ये हाई कमीशन के तौर पर बुलाते हैं, ना कि एम्बेसी। बाकी जो देश होंगे नॉन कॉमनवेल्थ, उनको एम्बेसी के तौर पर हम जानते हैं, जैसे यूएस हो गया, यूएस के अंदर हमारी एम्बेसी है, लेकिन न्यूजीलैंड का नई दिल्ली के अंदर क्या है, हाई कमीशन है। तो 2 मई को अब क्या होता है, आप नीचे देखो, ये ट्वीट आया, न्यूजीलैंड इन इंडिया, मतलब जो हाई कमीशन है, उन्होंने डायरेक्टली जो नेशनल प्रेसिडेंट है कांग्रेस यूथ विंग के, श्रीनिवास बीवी, उनको यहां पर टैग कर दिया और यह कहा कि कुड यू प्लीज हेल्प दी ऑक्सीजन सिलेंडर अर्जेंटली एट दी न्यूजीलैंड हाई कमीशन, थैंक यू। अब आप खुद सोचो, यहां पर किसी दूसरे देश का हाई कमीशन डायरेक्टली भारत के अंदर जो अपोजिशन पार्टी का यूथ विंग है उससे यहां पर अपील कर रहा है। मतलब कि एक मैसेज सेंड होता है कि शायद कहीं भारत सरकार क्या यहां पर सक्षम नहीं है चीजों को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि यहां पर भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है चीजों को हैंडल करे, जो एम्बेसीज हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल की जाए। इसकी को लेकर अब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर अचानक से बहुत ज्यादा ये ट्वीट चर्चा में आ गया और जिसकी वजह से जो न्यूजीलैंड का हाई कमीशन है उनको सॉरी बोलना पड़ा। अब आप देखिए उन्होंने क्या कहा, वी आर ट्राइंग ऑल सोर्सेज टू अरेंज फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर। बेसिकली उनका कहना था कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर हमें अर्जेंटली चाहिए था, तभी हमने यहां पर इनको टैग किया है, बट वी आर सॉरी, हमारी जो बातें हैं वो शायद मिस इंटरप्रेट कर दी गई हैं। तो बेसिकली ये वाला जो ट्वीट था पहले वाला, आप देखो यहां पर 2 मई सुबह को ये ट्वीट किया गया था। अब आप टाइमिंग भी देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9:15 पर इन्होंने ट्वीट किया, फिर इसको डिलीट करके ये वाला ट्वीट कर दिया 1 घंटे के अंदर कि हम यहां पर सबसे अपील कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने इनको भी अपील कर दिया, बट वी आर सॉरी, हमें डायरेक्टली उनको नहीं, शायद हमें जो भारत सरकार है उनसे मांगनी चाहिए थी जो भी ये चीजें हैं। लेकिन यहां पर अब क्या होता है कि जब उन्होंने 9:15 पर यूथ कांग्रेस से यहां पर अपील की थी, इसके जो प्रेसिडेंट है श्रीनिवास बीवी, उन्होंने ये कहा कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आपके हाई कमीशन पर पहुंच गए हैं, प्लीज ओपन द गेट्स एंड सेव अ सोल ऑन टाइम। और ये एग्जैक्टली आप देखो 10:19 में, मतलब कि यहां पर न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने अपील किया 9:15 और विद इन 1 आवर जो यूथ कांग्रेस के लीडर हैं वो पहुंच गए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर। और फिर कुछ ही मिनट के अंदर आप देख सकते हो उनका अपडेट आ गया कि न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने ये जो गेट है आपका, ये जो गेट बंद था आप देख पाओगे, इसको ओपन कर दिया है और हमने सिलेंडर दे दिया है उनको, और उन्होंने थैंक्स भी बोला है कांग्रेस यूथ विंग को। लेकिन जाहिर सी बात है, ये जो जब घटना हुई 1-2 घंटे के अंदर, इसको लेकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसको शायद पसंद नहीं आया और उन्होंने यहां पर यह कहा कि हम सभी हाई कमीशन और एम्बेसीज के टच में हैं। उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, आप देख सकते हो, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल कंटिन्यूअस टू बी इन टच विद ऑल हाई कमीशन एम्बेसीज। और यहां पर जो भी रिक्वायरमेंट है फॉरेन कंट्रीज के हाई कमीशन और एम्बेसीज की, हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उनको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चाहिए, ये सब कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ भारत सरकार ने यह भी बोला कि सभी एम्बेसीज और हाई कमीशन से अपील है कि किसी भी प्रकार की होर्डिंग ना करें। मतलब कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह अगर उनको चाहिए तो जरूरत हो तो ही वो यहां पर मांगे, लेकिन भारत सरकार से मांगे और उसको होल्डिंग ना करें जबरदस्ती का, क्योंकि भारत के अंदर इस समय प्रॉब्लम आ रखी है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, तो इसके लिए वो होर्डिंग ना करें, ऐसा यहां पर बोला गया।
लेकिन अब देखिए क्या होता है, इसी बीच एक और मामला सामने आ जाता है। फिलीपींस जो है, फिलीपींस के भी एम्बेसी ने, अब फिलीपींस क्या है, कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है तो इसको एम्बेसी बोलेंगे, तो फिलीपींस की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, उन्होंने भी डायरेक्टली जो कांग्रेस यूथ विंग है उनसे सिलेंडर मांग लिया, ऑक्सीजन सिलेंडर मांग लिया। इनफैक्ट यहां पर आप ट्वीट भी देख सकते हो, नीचे आप देखिए श्रीनिवास बीवी, और यहां पर उनका ट्वीट आया है कि मेंबर्स एट, जो यूथ विंग के मेंबर्स हैं, दे आर एट एम्बेसी ऑफ फिलीपींस इन न्यू दिल्ली, और यहां पर वो ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। तो इसी को लेकर अब क्या होता है, मामला बढ़ जाता है जब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश वो इसके अंदर आ जाते हैं। बेसिकली उन्होंने ये बोला अपने फिर ट्वीट में, इसी को टैग करते हुए, कि आई एम थैंकफुल फॉर यूथ कांग्रेस की वो सिलेंडर पहुंचा रही है, लेकिन उन्होंने अब डायरेक्टली इल्जाम लगा दिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे कि क्या वो सो रही है, क्या वो डायरेक्टली टच में नहीं है एम्बेसीज के, हाई कमीशन के, उनको क्यों नहीं चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जैसे डॉक्टर एस जयशंकर साहब, उनको टैग कर दिया, तो क्या वो सो रही है बेसिकली। और इसी को लेकर पूरा मामला अब यहां से बढ़ जाता है। जो एस जयशंकर साहब हैं वो ट्विटर बैटल में आ जाते हैं। आप देखिए जयराम रमेश ने जब यहां पर यह चीज लिखा कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो रही है, इसी को लेकर यहां पर डॉक्टर एस जयशंकर, उनका अब यहां पर बयान आता है कि हमने फिलीपींस एम्बेसी के साथ चेक किया है, उनको यहां पर जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो अनसॉलिसिटेड थी। देखो अनसॉलिसिटेड का मतलब होता है कि यहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो जस्ट उसको रखना चाहते थे, ऐसा डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गिविंग अवे सिलेंडर्स लाइक दिस व्हेन देयर आर पीपल इन डेस्परेट नीड, हमें नहीं लगता कि यहां पर उनको सिलेंडर देना चाहिए, अगर उनको एक्चुअल में जरूरत हो तो ही यहां पर सिलेंडर देना चाहिए, अदरवाइज देश में ऑलरेडी इसकी प्रॉब्लम हो रखी है। तो यहां पर जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ऐसा बयान दिया कि फिलीपींस एम्बेसी को अनसॉलिसिटेड सप्लाई की जरूरत थी, मतलब कि वो जस्ट रखना चाहते थे, उनके यहां कोई बीमार नहीं था, ये इसका मतलब होता है। लेकिन अब क्या होता है कि इन्हीं का, डॉक्टर एस जयशंकर का रिप्लाई कर दिया यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के द्वारा। उन्होंने ये कहा कि नहीं, एस जयशंकर साहब झूठ बोल रहे हैं। मतलब यूथ कांग्रेस ने यहां पर डायरेक्टली इल्जाम लगा दिया कि एस जयशंकर साहब यहां पर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि फिलीपींस एम्बेसी के अंदर 2 कोविड पेशेंट्स थे जिनको सिलेंडर की रिक्वायरमेंट थी, और एस जयशंकर साहब ने क्या बोला था कि यहां पर कोई भी कोविड पेशेंट नहीं है एम्बेसी के अंदर। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नहीं, एम्बेसी में जो रिक्वेस्ट आई थी हमको ये सॉलिसिटेड थी, मतलब कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए हमने इसको पहुंचाया। अब ये जो यूथ कांग्रेस है उन्होंने यहां पर स्क्रीनशॉट भी डाल दिया, कहा कि देखिए हमारी बातचीत हुई है फिलीपींस एम्बेसी के साथ, और उनका कहना था कि हमारे यहाँ आगे जो है सिक्योरिटी गार्ड है, ये लोग हैं यहाँ पर बीमार हैं जिसकी वजह से जरूरत है। और आप देखो राइट साइड में देखिए फिलीपींस एम्बेसी इन इंडिया, उन्होंने यहां पर थैंक बोला वही यूथ कांग्रेस के लीडर्स को, और ये कहा कि 2 बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो अरेंज करके इन्होंने पहुंचा दिया है एम्बेसी में, वी आर थैंकफुल फॉर देम। तो ये जो चीजें होती हैं, इसी को लेकर अब जयराम रमेश जी जो है वो डॉक्टर एस जयशंकर से पूछते हैं कि देखिए आपने यहां पर कहीं ना कहीं झूठ बोला है, व्हाट से यू नाउ मिस्टर मिनिस्टर। तो ये पूरा कंट्रोवर्सी हो गया है। फिर एस जयशंकर साहब कहते हैं कि मैं ऑक्सीजन वेस्ट नहीं करना चाहता, मतलब कि अभी भी डॉक्टर एस जयशंकर साहब कह रहे थे कि यहां पर ये अनसॉलिसिटेड मांग थी, जरूरत वाली नहीं थी। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने ये जो स्क्रीनशॉट लगाया, आप देखना फिलीपींस एम्बेसी की तरफ से कोई भी अभी ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि क्या ये जो जरूरत थी क्या वो सॉलिसिटेड थी कि अनसॉलिसिटेड थी। फिलीपींस एम्बेसी का अगर बयान आ जाता तो चीजें क्लियर हो जाती, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहां पर बोला गया है कि देखिए डॉक्टर एस जयशंकर झूठ बोल रहे हैं, यहां पर फिलीपींस एम्बेसी ने हमें खुद कहा है कि यहां पर हमें जरूरत है, इसलिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। तो ये पूरा मामला यहां तक हो जाता है। लेकिन अब देखिए क्या होता है फर्दर। कल सुबह यहां पर एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करती हैं, न्यूजीलैंड के अंदर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही होती हैं। तो जो रिपोर्टर है वहां पर न्यूजीलैंड के अंदर, वो डायरेक्टली न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से पूछ लेती हैं कि ये पूरा मामला है क्या। बेसिकली जो हाई कमीशन, न्यूजीलैंड का हाई कमीशन है, क्या उन्होंने अपोजिशन पार्टी के यूथ लीडर से ये ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की थी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। तो जो जेसिंडा आर्डर्न है उनका यहां पर कहना था कि यह बात सही है कि उन्होंने मांग की थी कांग्रेस पार्टी के यूथ लीडर से, लेकिन जो हाई कमीशन है उसको नॉर्मल चैनल के थ्रू जाना चाहिए था, प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए था, उनको डायरेक्टली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के पास अप्रोच करना चाहिए था रादर देन अपोजिशन पार्टी के पास को ट्वीट करने से। और उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी माफी मांग ली है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्वीट दिखाया था, न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने सॉरी भी बोला था कि हमारा जो मेन मकसद था वो ऑक्सीजन जल्दी से लेना था, इसीलिए हमने उनसे जो है मांग की थी।
लेकिन यहां पर अब न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बोला कल अपने इंटरव्यू में कि एक्चुअल में एक लोकल स्टाफ था उनके हाई कमीशन के अंदर, उनके कंपाउंड के अंदर, जो बहुत ज्यादा अनवेल था, बहुत ज्यादा बीमार था, जिसकी वजह से यहां पर इतनी अर्जेंसी में ये जो सिलेंडर है वो मांगा गया था। अदरवाइज उनका भी ये कहना था कि ये नॉर्मल चैनल्स के थ्रू होना चाहिए था, इस तरह से डायरेक्टली टैग करना वो सही नहीं था। और यहां पर आप देख सकते हो जो जेसिंडा आर्डर्न है, उनका ये भी कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट हमें फुल कोऑपरेट कर रही है, पैंडेमिक के समय जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उन सबको यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ख्याल रख रही है, उनका ये भी कल बयान आया था। तो ये पूरा मामला हो गया है। आई होप कि अब यहां पर चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बेसिकली वो ये कह रही है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर का बयान आया यहां पर कि नहीं, वहां पर अनसॉलिसिटेड डिमांड था, मतलब कि वो रिक्वायरमेंट नहीं था, जस्ट उसको वो रखना चाहते थे। तो आपको क्या लगता है यहां पर, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गई है सबको लेकर, तो कई लोगों की डिमांड थी, तो मैंने इसको जस्ट एक वीडियो बना दिया। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा मैंने आपको बताया था, कॉमनवेल्थ में वो कंट्रीज होती हैं, वो शामिल होते हैं जो ब्रिटेन का पार्ट रहे हैं, पहले कॉलोनीज रही हैं। तो यहां पर क्या आपको पता है कि 2020 में हमारे इंडियन ओशन के अंदर एक आइलैंड नेशन है, आइलैंड कंट्री है, जिसने 3 साल के बाद वापस ज्वाइन कर लिया था कॉमनवेल्थ के समूह को, ठीक है। तो बेसिकली 2016 के समय वो विड्रॉ कर गया था, फिर 3 साल के बाद 2020 में यहां पर उसने वापस से ज्वाइन कर लिया। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने ऐसा किया था, आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टा पे तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं, मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।